हेलो गाइस, वेलकम टू आपको। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि फर्स्ट क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो अगर मेरे बारे में मैं बताऊं तो बहुत बच्चे मेरे को जानते ही हैं। मेरा नाम है संगम पाल। मैंने ये सारा एग्जाम्स मैंने क्लियर किया है। उसके साथ साथ अगर बोलूं मेरा सक्सेस मत देखिएगा, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, मेरा ये जो फेलियर है ये चीज भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट क्लास में क्या है कि ये जो आज का जो क्लासेस है ये पार्ट 2 है फर्स्ट क्लास का। अगर फर्स्ट क्लास में मैं ही अगर इतना ज्यादा कुछ लाता तो आप लोगों को भी बोर लाता, तो इसीलिए मैंने उसको दो पार्ट में किया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने चीजें एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, ऑपरेशन का बेसिस पे कंप्यूटर कितना टाइप है, कॉन्फ़िगरेशन का बेसिस पे कंप्यूटर कितना टाइप है, एंड यूज्ड का बेसिस में कंप्यूटर का कितना टाइप है। हर चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं टाइप के बारे में बात करूं, देखिए फर्स्ट है हम लोगों का बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस का बेसिस के ऊपर हम लोग के पास कितना टाइप का कंप्यूटर है। तो इसमें अगर फर्स्ट बोलूं, ये है एनालॉग। अभी एनालॉग क्या चीज होता है? अभी एनालॉग ऐसा चीज है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट हम लोग ये चीजों को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, एन एनालॉग कंप्यूटर स्टोर्स डाटा कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड परफॉर्म कैलकुलेशन विद the help of measure and it produce the output in the form of graph। करेक्ट। मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोगों ने शायद पहले का अभी जैसे हम लोग रिस्ट वॉच यूज करते हैं, अभी का जो हम लोग का रिस्ट वॉच है उसमें क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में आता है 1 2 3। लेकिन पहले का जो हम लोग का था इस तरह का जो रिस्ट वॉच था, इसमें हम लोग काटा था, मान लीजिए यहाँ पे एक काटा, यहाँ पे एक काटा, यहाँ पे एक काटा, होता था कि नहीं था? तो उस टाइप का होता था जहां पे बाइनरीज नहीं थे। तो ये जो फॉर्म होता था इसको हम लोग एनालॉग कहते हैं। अभी मान लीजिए कभी कहीं किसी का मान लीजिए स्कूटी या बाइक में आप लोग देखे होंगे, जो मीटर था उस मीटर कुछ इस तरह होता था। ठीक है, यहां से लेके ये जो काटा होगा, ये काटा अब जितना भी स्पीड देंगे ये काटा क्या होगा, मूव होता था। लेकिन अभी क्या होता है, ये मूव अभी इसको डिजिटल फॉर्म में भी कर दिया गया है कि नहीं है? उसके साथ साथ क्या होता था, जो भी चीजें होता था वो इस टाइप से भी दिखाया जाता था। उसके साथ साथ इसको क्या क्या होता है, इस तरह वेव का हिसाब से भी मेजर किया जाता था। ठीक है, तो इसको देखिए, दे आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल सच एज वोल्टेज। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो चीजें हैं ये वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, ये चीज कैलकुलेशन करने के लिए यूज करता था पहले। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये सारा चीजों को मेजरमेंट या कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, डिजिटल फॉर्म है। देखिए अगर मैं एनालॉग का बात करूं, ये कुछ इस तरह होता था। यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ वेब शो होता था, यहाँ पे कोई भी बाइनरीज शो नहीं होता था। तो जब भी एनालॉग का बात आएगा वहां पे बाइनरी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे बाइनरी यूज नहीं होता था। उसके बाद क्या आएगा, डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, कंप्यूटर वर्किंग विद द डाटा रिप्रेजेंट इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, एंड यूजुअली बाइनरीज 1 0 एंड 1। क्योंकि देखिए जो भी बाइनरी होता था, जैसा आपको पता ही है बाइनरी नंबर क्या है, 0 एंड 1 है कि नहीं है? तो अभी क्या है कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स होता है वहां पे क्या होता है कि बाइनरीज नंबर्स यूज होता है, जो एनालॉग में नहीं होता था। एंड इट कैन परफॉर्म फास्टर एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये डिजिटल जो कंप्यूटर होता था वो क्या एनालॉग से क्या होता था, फास्टर था। मान लीजिए कि आपका घड़ी में अभी डिजिटल जो आपका घड़ी आप लोग यूज करते हो एट प्रेजेंट, वो घड़ी में आपको दिखा रहा है 12:44 मान लीजिए 12 सेकेंड। लेकिन ये चीज एनालॉग में क्या दिखाएगा, 12:45। दैट मींस ये भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है। ये भी एक्यूरेट है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है। दे आर एक्सटेंसिव यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, रिसर्च एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो ये फील्ड में ये ज्यादा यूज होता है। और इन जनरली हम लोग आज का जो घड़ी यूज करते हैं वो भी डिजिटल फॉर्म का ही है। ठीक है, तो एनालॉग एंड डिजिटल का अगर मैं बात बोलूं तो एनालॉग में क्या होता, वो चीजें जो भी होता है ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, एंड अगर डिजिटल का बात बोलूं, यहाँ पे बाइनरीज यूज होता था। यहाँ पे देखिए डिजिटल का टाइप ऑफ कंप्यूटर्स का अब क्या पिक्चर है। अभी हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड मींस एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, हाइब्रिड मिल जाएगा। सिंपल। आई थिंक ऑपरेशन का बेसिस के ऊपर मैंने जो आपको कंप्यूटर के बारे में बोला, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का बेस के ऊपर। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन का बेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो क्या होता है कि छोटा मोटा होता है, उतना ज्यादा महंगा नहीं होता है, ये टोटली पर्सनल यूज होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि प्लेइंग गेम्स के लिए एंड सर्फिंग के लिए यूज होता था। आप देख सकते हो छोटा मोटा ये कंप्यूटर
था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर्स। अभी देखिए मिनी कंप्यूटर्स कौन सा होता है, मोस्ट फीचर्स and capability of a large computer but smaller in physical sizes. They are used in small and mid-range operating business and scientific ऑपरेशंस। अभी मिनी कंप्यूटर्स कौन सा है, जितना भी कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं इन जनरल पर्पस हम लोगों के लिए, लाइक डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, हाइब्रिड भी है, टेबलेट भी है एंड स्मार्टफोन भी है। ये जितना चीजें हैं ये सारा मिनी कंप्यूटर्स में आता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये कौन सा, माइक्रो है, मिनी है या आपका दूसरा टाइप का है। तो इन दिस केस आपको बोलना है कि ये मिनी कंप्यूटर्स में आता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, अभी देखिए ये जो मिनी हो गया ये पर्सनल यूज के लिए हो गया, ये भी पर्सनल यूज है, लेकिन ये आप पर्सनल के साथ साथ ये सिर्फ पर्सनल, लेकिन ये पर्सनल के साथ साथ आप मिड रेंज लाइक बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो एंड साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड लार्ज साइज होता है। ये जनरली सर्वर के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप का सर्वर नहीं है आज, वोडाफोन का सर्वर नहीं है आज, आपका एयरटेल का सर्वर नहीं है। ये जो एयरटेल हम लोग बोलते हैं या कोई भी चीज हम लोग सर्वर जब वर्ड यूज करते हैं वो उसके लिए क्या होता है, नेटवर्क होता है कि नहीं है। वो जो नेटवर्क को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक उस चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक कंप्यूटर चाहिए होता है। क्या वो ये मिनी कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, है कि नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक साथ आप मल्टीपल यूजर्स भी काम कर सकता है। वहां पे सपोर्ट जो होता है एक साथ 100 ऑफ यूजर्स भी वहां पे काम कर सकते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक लार्ज स्केल ऑपरेशंस, स्पेसिफिक लार्ज स्केल ऑपरेशंस, जैसे मैंने आपको बोला है, जैसे आप देख सकते हो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। जैसे सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर है कि नहीं है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का सुपर हीरो कौन था, शक्तिमान, है कि नहीं है। तो ओके था, एक्सेप्शनल उनके पास पावर था, जो हम लोग बैटमैन का बात भी बोलते हैं, जो भी हम लोग सुपर हीरोज है हम लोग का। तो अभी तो एवेंजर हो गया, है कि नहीं। अभी का तो बच्चे लोगों को शक्तिमान के बारे में पता ही नहीं होगा, है कि नहीं है। तो हम लोग जब शक्तिमान देखते रहते हैं हमको लगता है कि शक्तिमान कितना पावरफुल है। तो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था एंड ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी है। अभी देखिए सुपर कंप्यूटर का मेन काम क्या है, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस से ही बनाया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर बनाने से पहले इसका जो पर्पस है वो पहले डिसाइड करना होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, प्रोसेसर जो है बहुत हेवी प्रोसेसर होता है एंड क्या होता है, देखिए दे हैव आर्किटेक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिंसिपल फ्रॉम पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग फॉर परफॉर्मिंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस कैलकुलेशन पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप चीजें उनको देते हो वो पैरेलल मतलब क्या है, वो जितना भी प्रोसेसर होता है वो चीजों, जो भी आप टास्क उनको दिया जाता है वो क्या होता है, प्रोसेसर के थ्रू में वो पैरेलली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए वो इतना जल्दी चीजों का रिप्लाई कर पाता है या आउटपुट हमें इतना जल्दी दे पाता है। उसके बाद देखिए दे आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है इन जनरली क्या होता है ना, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए ही यूज किया जाता है, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनामिक्स, ग्राफिक डिजाइन, इसके लिए। अगर मैं रिसेंट का बात बोलूं, रिसेंट हम लोग जो है मिहिर जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो अभी देखिए मिनी माइक्रो तो बच्चे को समझ में आ गया कि टोटली पर्सनल यूज के लिए है कि नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, उतना ज्यादा आपका हैवी काम इसमें आप नहीं कर सकते। मिनी जैसे हम लोग वहां पे तो पर्सनल यूज भी कर सकते हैं, अगर हम लोग बिजनेस पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, मिड रेंज वाला बिजनेस पर्पस हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा अगर सर्वर रिलेटेड कुछ काम है, देन हमको क्या चाहिए, मेन फ्रेम चाहिए। तो अभी बच्चों क्या है सर, माइक्रो एंड मिनी हमको तो समझ में आ गया, लेकिन हमें अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताइए एंड सुपर कंप्यूटर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए, ये है सुपर कंप्यूटर, मैंने आपको दिखाना भूल गया। अब देखिए बच्चों क्या होगा कि सर मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ये दोनों में हमें थोड़ा डिफरेंस बताइए। ये डिफरेंस भी आप लोगों का साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस की बात बोलूं, जैसे मैंने बोला था सुपर कंप्यूटर बेसिकली फोकस्ड ऑन फास्टर कंप्यूटिंग फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैंने बोला ही है। लेकिन मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये सर्वर के लिए यूज होता है फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लार्ज डाटाबेस, इसके लिए यूज होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फास्टर कंप्यूटिंग किसके लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंस बोलूं, देखिए
ये जो है स्पेसिफिक पर्पज से बनाया जाता है, ये यूज भी होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोला है। लेकिन मेन फ्रेम जो होता है ये सर्वर के लिए, लेकिन जनरल पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा बड़ा है, लेकिन मेन फ्रेम बड़ा है लेकिन उतना भी ज्यादा सुपर कंप्यूटर की तरह बड़ा नहीं है। ये फास्टर है लेकिन ये उतना ज्यादा भी फास्टेस्ट नहीं है। लेकिन सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है ये बियॉन्ड 200 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये कर सकता है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर मैं बात बोलूं, ये लोएस्ट 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड मैक्स टू मैक्स 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, बियॉन्ड 200 मिलियन पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड सॉल्व कर सकता है। ये सुपर कंप्यूटर का खासियत है। अगर अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड क्रे CDC 6600 एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 800 तो सबको पता ही है। लेकिन फास्टेस्ट जो है वो है प्रत्युष। अगर फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा था, यूनिवैक। अभी आपको अभी यहां पर लिख के बताना है कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूनिवैक फर्स्ट डेवलप्ड बाय, इसने डेवलप किसने किया था, IBM ने किया था। तो आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिस पे मैंने जो आप लोगों को समझाया आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है कि नहीं लगा, अच्छा लगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं यूज के ऊपर बेस करके हम लोग कंप्यूटर का भी क्या करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे। अभी देखिए पल्म टॉप कंप्यूटर, पल्म टॉप मतलब जो हाथ में आता है छोटा मोटा कंप्यूटर, ठीक है, स्मॉल होता है, फिट इन द हैंड, आपका हाथ में ही फिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पेन इज यूज टू गिव एन इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज होता है, ठीक है। दे हैव स्मॉलर डिस्क स्टोरेज एंड वायरलेस नेटवर्क, यहाँ पे स्टोरेज डिस्क होता है एंड वाईफाई भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये छोटा मोटा है, यहाँ पे एक पेन होता है, आप पेन के थ्रू भी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। ये होता है पल्म टॉप कंप्यूटर। उसके बाद लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर। अभी ये जो है पर्सनल कंप्यूटर, ये है लैपटॉप। क्या होता है, लेकिन लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल विथ लेस वेट। अभी जो पीसी होता है, ये पीसी क्या होता है आपका लेस वेट नहीं होता, ये पोर्टेबल नहीं होता है। लेकिन लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इसलिए इसका थोड़ा ये थोड़ा क्या है, एक्सपेंसिव होता है। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। आपको मतलब मिनिमम पैसा में एक पीसी मिल जाएगा, लेकिन लैपटॉप का जो मिनिमम होगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी आज आ जाता है वर्क स्टेशन। अभी देखिए वर्क स्टेशन क्या होता है कि पर्सनल कंप्यूटर से फास्टर होता है। ये डिजाइन किया जाता है कि सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर के लिए, ठीक है। उसके साथ इसमें एडिशनल रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होता है। उसके साथ साथ हाई स्पीड ग्राफिक्स, ये सारा चीजों के लिए कैपेसिटी होता है। अभी बोला सर वर्क स्टेशन कौन सा है, आप वर्क स्टेशन बोलने से पहले फर्स्ट बोलिए, आप लोगों में से आदिपुरुष किसने देखा है। अभी आदिपुरुष में क्या यूज हुआ, VFX यूज हुआ कि नहीं हुआ, वो जो VFX यूज हुआ, वो जो एडवांस लेवल का एडिटिंग होता है कि नहीं, वीडियो एडिटिंग जो एडवांस लेवल का होता है, वो क्या ये पर्सनल कंप्यूटर में पॉसिबल है, नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए, ठीक है। तो जैसे आदि पुरुष में जो जैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो जैसा भी हो, जो VFX जो यूज हुआ उसके लिए हमको क्या चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए। उसमें हम लोग पर्सनल कंप्यूटर से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए क्लाइंट एंड सर्वर। अभी क्लाइंट एंड सर्वर थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए कि आप एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो गूगल पे जाके उन्होंने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर। ये जो सर्च किया, ये जो पर्सन है जिसने सर्च किया वो हो जाएगा क्लाइंट, ठीक है, ये हो जाएगा क्लाइंट। तो अभी देखिए ये जो क्लाइंट होने के बाद यहां से क्या आएगा, यहाँ पे फिर एक रिप्लाई आएगा, डिटेल्स इन कंप्यूटर के बारे में, जितना भी कंप्यूटर के बारे में होगा सारा कुछ आएगा। दैट मींस आपको सर्व किया गया है कि नहीं है, आपको सर्व किया गया, दैट मींस ये आपका क्या होगा, सर्वर। ये सर्वर का काम क्या होता है, जो क्लाइंट के थ्रू में जो भी रिक्वायरमेंट जाता है उसको सर्व करना है कि नहीं है, तो उसको आउटपुट के हिसाब से प्रेजेंट करना, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कि the server is a device that manages the sharing of network resource to the user, an application server, file server, virtual server, mail server, ये कई टाइप का हो सकता है। वर्चुअल सर्वर एप्लीकेशन कई टाइप का होता है। एक क्लाइंट इज रिसीविंग, यस मैंने बोला यहाँ पे बोला है कि आप जो यहाँ पे टाइप किए थे व्हाट इज कंप्यूटर, उसके डिटेल्स हमने रिसीव किया। विच मेड बाय सर्वर, वो रिप्लाई किसने दिया, सर्वर ने दिया। वो आप तो क्लाइंट थे, आपने सर्वर से पूछा कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बताइए, कंप्यूटर क्या है, जो रिप्लाई दिया वो किसने दिया, सर्वर ने दिया। दैट मींस
दैट मींस इट इज रिक्वेस्टेड द सर्वर एंड गेन एक्सेस विद द सर्वर। तो आपने क्या किया, उसके बारे में आपने डिटेल्स लिया कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये किसने किया, सर्वर ने किया। ठीक है, सर्वर ने आपको क्या किया, सर्व किया। आपका जो रिक्वायरमेंट था एज पर योर रिक्वायरमेंट उसने आपको क्या किया, सर्व किया। तो वो हो जाता है सर्वर का काम। ठीक है, तो अभी बहुत बच्चों का कहना होता है कि सर वर्क स्टेशन एंड क्लाइंट एंड सर्वर में थोड़ा डिफरेंस मुझे बताइए, इसके बारे में भी चलिए बता देते हैं। अभी देखिए, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है जिनका काम होता है डाटा स्टोर करना, मैनेज करना, नेटवर्क रिसोर्स एंड फुलफिल ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट। जैसे मैंने बोला है कि सर्वर में क्या होता है, डिटेल्स होता है। जैसे आपने बोला, आपने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, तो सर्वर ने क्या किया, आपका जो क्वेश्चन था उसका रिप्लाई कर दिया, जो आपका फुलफिल था, रिक्वायरमेंट था, उसको फुलफिल किया है कि नहीं है। क्यों फुलफिल कर पाया, क्योंकि उसमें डाटा स्टोर था। लेकिन वर्क स्टेशन क्या है, लैपटॉप है, पीसी है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, जहां पे हम लोग क्या होता है, जो हाई लेवल का काम है, वीडियो एडिटिंग लाइक वीएफएक्स, वो हम लोग वहां पे कर सकते हैं। ये इससे कुछ डिफरेंस है, आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने हर चीजों को आप लोगों को बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कुछ भी चीजों का डाउट ना रहे। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर देखा है। फर्स्ट बेस्ड ऑन ऑपरेशन, सेकेंड कौन सा था, फटाफट बोले, कॉन्फ़िगरेशन का बेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद थर्ड कौन सा था, थर्ड हम लोगों का था यूज के ऊपर बेस करके। ये तीनों मैंने एक्सप्लेन किया अभी, है कि नहीं है। तो अभी ये तीनों में आप लोग अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर एनी प्रॉब्लम होगा, मेरा कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर।